नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक, सीएम शिवराज होंगे शामिल, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल का 3 दिवसीय रायपुर दौरा, प्रदेश पदाधिकारियों की लेंगी बैठक। रमन सिंह, विष्णुदेव साय समेत अन्य नेता रहेंगे मौजूद। बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप और विधायक दल की करीब 3 घंटे बैठक चली। बैठक में बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को समझा। वहीं बीजेपी विधायकों की स्थिति, पिछले चुनाव परिणाम समेत संगठन की गतिविधियों को लेकर चर्चा की। बैठक में तिरंगा यात्रा की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रदेश के दौरे पर जामवाल आए। अगले 2 दिन पार्टी पदाधिकारियों, मोर्चा प्रकोष्ठ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। भोपाल दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत विश्व संघ शिक्षा वर्ग की समापन बैठक में होंगे शामिल। 3 दिवसीय दौरे पर हैं मोहन भागवत। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भारत सरकार से प्राप्त ट्रॉफी सीएम शिवराज सिंह चौहान को भेंट की। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से सम्मानित किया। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड के बाद लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरने का सिलसिला लगातार जारी। सीएम शिवराज ने अग्निकांड के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने सीएमएचओ और फायर सेफ्टी अधिकारी कुशाग्र ठाकुर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। वहीं प्रशासन ने जबलपुर के करीब 134 निजी अस्पतालों की सूची तैयार कर ली है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के 52 प्राइवेट अस्पतालों में नए मरीजों को भर्ती करने पर भी रोक लगा दी गई। भोपाल में राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के पेंशनरों का भी महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया। अब पेंशनर को 22% डीए मिलेगा। एमपी में महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर कर्मचारी संगठन ने जताया सीएम शिवराज का आभार। गुलदस्ता भेंट कर सीएम का किया अभिनंदन। रायपुर में सीएम भूपेश ने शासकीय विद्यालय भवन का किया लोकार्पण। हितग्राहियों के सामग्री वितरण समारोह में शामिल हुए सीएम। शासकीय महाविद्यालय भवन का लोकार्पण। सीएम भूपेश ने राहुल और सोनिया गांधी से लगातार हो रही पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले, ये हमारी पार्टी और नेताओं को बदनाम करने की कोशिश। बलरामपुर में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर सूखे के हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली। इसके लिए नक्शा बनाने का काम शुरू हो गया। सीएम ने समस्याओं से निपटने के लिए सरगुजा संभाग के कमिश्नर जुयार ने अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। साथ ही ग्रामीणों से भी जल संरक्षण और रोजगार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रशासन कम बारिश से फसलों के नुकसान के आकलन के जुट गया है, जिससे किसानों का नुकसान न हो। बलरामपुर नगर पंचायत और आसपास के इलाकों में पेयजल योजना को साल 2012 में मिली थी मंजूरी। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से 10 साल बाद शुरू हुआ काम। 10 साल बाद संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने किया पेयजल योजना का लोकार्पण। करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डेढ़ साल के बच्चे के अपहरण मामले में खरगोन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने महज 7 घंटे में ही धार जिले के पीथमपुर से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही स्कूटी सवार महिला और उसके कथित पति को हिरासत में लिया गया। दरअसल 2 अगस्त को निजी अस्पताल के पास एक बगीचे से बच्चे का अपहरण हुआ था। पंखाजोर में नक्सलियों ने मदले गांव के पास भारी मात्रा में पर्चे फेंके, जिसमें 12 जुलाई को नदी पार करते समय एक नक्सली के मारे जाने का खुलासा किया गया। नक्सलियों ने कहा है कि ये नक्सलियों के लिए बड़ी हानि और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता। नक्सलियों ने बताया
कि नदी पार करते समय नक्सली अनिल के बहने से मौत हुई थी। बैरागढ़ के शासकीय कर्मचारियों के घर पर ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की। कर्मचारी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान कर्मचारी हीरो केसवानी की तबियत बिगड़ाई। जानकारी के मुताबिक सरवानी वल्लभ भवन में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। बीजापुर नक्सल प्रभावित इलाके में छत्तीसगढ़ के पिछड़े जिलों की गिनती में अव्वल माना जाता है, लेकिन बीजापुर जिला हॉस्पिटल इस बात को झूठा ठहरा रहा। दरअसल बीजापुर जिला हॉस्पिटल को कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश भर में 33 जिलों में से प्रथम पुरस्कार मिला, जिसमें एक प्रमाण पत्र के साथ 50 लाख की राशि दी गई। राज्य सरकार बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं और हाल ही में रतलाम इंदौर में रैगिंग का मामला आया सामने। इसे लेकर अब प्रशासन सख्त हो चुका है। जानकारी के मुताबिक इन कैमरों का कंट्रोल पुलिस नियंत्रण कक्ष में होगा, जिसमें पुलिस हर वक्त हर हरकत पर नजर रख सकेगी। इंदौर में फंड चलाने वाली के इंटीरियर डिजाइनर महिला की इंजीनियर और उसके दोस्त ने की पिटाई की तस्वीर सीसीटीवी पर कैद। महिला के दोस्त पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में केस दर्ज। पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है मामला। भिंड जिले में नहीं थम रहा रेत का अवैध व्यापार। सिंध नदी क्षेत्र के आसपास लगातार देखी जा रही अवैध गतिविधियां। प्रशासन की रोक के बावजूद नदी क्षेत्र के पास खुलेआम चल रहा ट्रैक्टर लोडर। नियमों को ताक पर रखकर नदी से रेत किया जा रहा है अवैध व्यापार। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चंबा के सुंडला भलेई सड़क मार्ग पर कोटी पुल के साथ लगती पहाड़ी दरकने लगा। भूस्खलन के बाद पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुल पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक चंबा जिले में जगह जगह पर बरसात के मौसम में भूस्खलन की खबरें देखने को मिली। चंबा मुख्यालय से लगते कोठी पुल के साथ पहाड़ी से भूस्खलन होने लगा, जिसे देखकर लोग दहल गए। मुंबई में बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हुआ। इस वजह से वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु में बारिश से शहर के कई जगहों में जलभराव हुआ। जलभराव होने के कारण शांति नगर में कई गाड़ियां फंसी। बिहार के पूर्व चंपारण जिले के अलावा नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश, जिसके चलते कई बड़ी नदियां उफान पर। वहीं देवापुर घाट के पास नदी के उफान से सड़क पर लगभग 3 से 4 फीट पानी बह गया। मोतिहारी ने शिवहर पर सड़क संपर्क टूट गया। देवापुर से शिवहर जिला के बेलवा गांव तक लोगों के आने जाने के लिए नाव का ही सहारा। बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से एक बार फिर मोतिहारी और शिवहर के बीच सड़क पर आवागमन बंद हो गया। हालांकि इस बार बारिश के कारण देवापुर और बेलवा के बीच कई वर्ष पूर्व से टूटे तटबंध के बीच से बागमती के पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की। शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।
शाह ने कहा कि 2014 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत बनाया जा रहा है। शाह ने कहा 2014 के बाद से विदेशों में भारत का कद बढ़ा, तब से विश्व स्तर पर भारतीय ध्वज का सम्मान बढ़ा। जहां विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को एक अलग पीठ गठित करने पर अपनी सहमति दे दी है। मतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के शैक्षणिक संस्थान के अधिकार को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में 100% आरक्षण देने के झारखंड सरकार के 2016 के फैसले को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें इस फैसले को भेदभावपूर्ण और अनुचित बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों के समान अधिकार हैं और एक वर्ग के लिए अवसर पैदा करके बाकियों को पूरी तरह से वंचित करना भारतीय संविधान के निर्माताओं के विचार के अनुरूप नहीं है। भारत में नए कोरोना केसों में 24.7% उछाल आया है। देश में कोरोना के 17,135 नए मामले आए सामने। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ अस्पतालों में रूम्स को आरक्षित किया। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों के साथ 3 प्राइवेट अस्पतालों में भी 10-10 आइसोलेशन रूम्स की व्यवस्था की गई, जिनमें कैलाश दीपक अस्पताल, एमडी सिटी अस्पताल और बत्रा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तुगलकाबाद शामिल है। देश भर के सरकारी बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पदों को भरने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आईबीपीएस ने 6,432 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी मंगलवार रात ताइवान पहुंची। इसके साथ ही चीन का गुस्सा भी चरम पर है। वहीं आज भारतीय समय के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा, अमेरिकी स्पीकर पेलोसी वास्तव में ताइवान के सबसे अच्छे मित्रों में से एक है। ताइवान की ये यात्रा करने के लिए हम आपके आभारी हैं। नैन्सी के दौरे पर चीन की सेना एक्शन में आ गई है। चीनी सेना ताइवान जल डमरू मध्य की ओर बढ़ गई है। चीनी सुखोई 35 लड़ाकू विमानों ने भी ताइवान जल डमरूध्य को पार किया। वहीं अमेरिका ने भी अपने यूएसएस रोनाल्ड रीगन और अन्य युद्धपोतों को इंडो पैसिफिक क्षेत्र और फिलीपीन सागर में भी तैनात कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का कमाल। टेबल टेनिस में पुरुष टीम ने जीता 5वां गोल्ड। महिला टीम ने लॉन वॉल में जीता गोल्ड। कॉमनवेल्थ में 5वां गोल्ड। आज कॉमनवेल्थ गेम्स का छोटा दिन। आज रात 10:30 बजे से बॉक्सिंग के 45 से 48 किलो वेट कैटेगरी के मिनिमम वेट में निखत जरीन और हेलेन जॉन्स आमने सामने। दोपहर 2 बजे से वेटलिफ्टिंग के मेंस 109 केजी ऑल ग्रुप्स में सिंह लवप्रीत से देश को गोल्ड की उम्मीद। आज दोपहर 2 बजे से बॉक्सिंग के ओवर 75 से 80 किलो क्वालिफायर्स में आशीष कुमार और एरन बोवेन की टक्कर होगी। वहीं आज रात 12:30 बजे बॉक्सिंग के 66 से 70 केजी मिनिमम वेट क्वालिफायर में लवलीना वेरगोहेन और रोसी एकल्स की टक्कर होगी। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने शानदार खेल दिखाया। वहीं कड़ी में बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल हासिल किया। फाइनल मुकाबले में मलेशिया ने भारत को 3-1 से माती। पिछली बार भारत ने इस इवेंट मलेशिया को हराकर गोल्ड मेडल जीता था।
बर्मिंघम में रांचू की दो बेटियों ने लावली चौबे और रूपा रानी तिर्की ने कमाल कमाल करते दिखाते हुए भारत की झोली में डाले 2 गोल। तीसरे टी20 में भारत 7 विकेट से जीता। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी की। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्टिंग में मास्टर्स करने वाले सुनील ने अपने करियर में 17 फिल्में और 23 टीवी शो की। आमिर खान की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। रिलीज से पहले ही नेटिजन्स फिल्म को सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। अक्षय कुमार फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है। आनंद एल रॉय द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म में आपको भाई बहन का अटूट प्यार देखने को मिलने वाला है।